Assalamu alaikum and welcome back to Anam in Norway. Not Anam in Norway, right now Anam is in Spain. But of course welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप लोग ठीक होंगे और मेरे vlogs enjoy कर रहे होंगे. So जनाब आज जो है वो हमारी मॉर्निंग बड़ी लेज़ी थी क्योंकि आज हमारा सेकेंड लास्ट डे कह लें आप या लास्ट डे भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कल की हमारी इंशाल्लाह वापसी की फ़्लाइट है. सो सेकेंड लास्ट डे ही कह लेते हैं क्योंकि आज ही हम एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो भी आज ही बनाएंगे. उसके बाद कल ये कि इंशाल्लाह दिन को हमारी फ़्लाइट है वापसी के लिए. सो ब्रेकफास्ट हमने खुद ही बनाया क्योंकि मैंने आपको दिखाया था बहुत सारी चीज़ें थी. सो जो भी हमारा दिल करता है हम अपने हिसाब से बना लेते हैं. और प्लस ये कि वो एयरबीएनबी भी फुली बुकड है. आज भी काफ़ी लोग आए हैं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है. सो जनाब अभी जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ उसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ. बेसिकली ये एक स्क्वायर सा है और कुछ इस तरीके से. इस स्क्वायर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इसको आप ओल्ड मर्चेंट मार्केट भी कह सकते हैं. यहाँ पे जो है वो मार्केट लगा करती थी. जिस तरह आपको पता है कि पुराने ज़मानों में हुआ करता था, जो भी मर्चेंट्स होते थे वो अपना जो भी सामान होता था दूर दराज के इलाकों से वो ला के एक जो मेन एरिया हुआ करता था वहाँ पे वो अपने स्टॉल्स जो है वो लगाते होते थे और बेचते होते थे. और फिर डिफरेंट लोग लोकल भी और जो आने जाने वाले मुसाफिर भी होते थे वो भी जो है उनसे चीज़ें ख़रीदा करते थे. सो ये जगह जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस हवाले से. सो मैंने सोचा कि ये आपको दिखाती हूँ. सो आज का जो हमारा प्लान है उसमें हमने सबसे पहले तो जो कैथीड्रल ऑफ मलागा है उसको हमने विज़िट करना है. उसके बाद जो है वो हमने एक गेमिंग म्यूज़ियम है उसको भी हम विज़िट करेंगे. लेकिन मेनली जो है ऑफ कोर्स वो इनके इंटरेस्ट की जगह है, लेकिन मेनली जो है वो हम डाउन टाउन में ही रहेंगे. जो ओल्ड टाउन है उसी को जो है वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट्स वगैरह देखेंगे और ऑफ कोर्स आप लोगों को भी दिखाएंगे. तो जनाब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इसके अलावा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो जो है ये सीरीज़ जो है आपको कैसी लगी. और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कैथीड्रल की तरफ ही जा रहे हैं. ओके सो आज जो है वो मौसम कुछ इस तरीके से है. आज है 26 और कल थी क्रिसमस. कल जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था और हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी. मार्केट्स भी जो हैं वो काफ़ी बंद थी. इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल थे. लेकिन आज जो है वो मौसम भी बहुत प्यारा है. ऑल्दो के थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं बट स्टिल धूप जो है वो मिल रही है. लग तो ऐसे ही रहा आसमान क्लियर हो रहा है, अल्लाह करे पूरा हो जाए. और बाकी ये कि आज मार्केट्स भी ओपन हैं तो आज मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारा दिन जो है वो अच्छा होने वाला है. इसके अलावा एक जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है पिकासो, जिसका आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में पेन्स यूज़ किया करते थे पिकासो के नाम के. उसका जो है वो म्यूज़ियम भी है यहीं पे ही. आई थिंक ये सामने है ना, इस गली में है. इस गली में. लेकिन ये कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे. कौन सी वाली बिल्डिंग है? ब्लू वाली? ये ब्राउन. अच्छा ब्राउन वाली. ओके करीब से जाके देख लेते हैं. लेकिन ये कि बस हम बाहर से देखेंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारे पास करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. वेदर भी अच्छा है तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले वो एक्टिविटीज़ कर लें, उसके बाद जो है वो फिर जो कुछ रह जाएगा इंशाल्लाह उसको भी जो है वो हम एक्सप्लोर. ओए मुझे लगा असली गाय खड़ी हुई है. ये है ना बिल्डिंग? वो नहीं, ये तो सॉरी ये नहीं है. कौन सी है? वो आई थिंक आगे है, वो वाली है. सॉरी वो सामने वाली. हाँ ये जो ब्रिक वाली Yes. नज़र आ रही है. क्योंकि यहाँ पे हर सारी बिल्डिंग एक ही ऐसी है. जैसी आप है. ये वाली देखें, आप ये बिल्डिंग भी आपको ऐसी लगेगी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बट इन एक्चुअल ये नहीं है. आई थिंक नीचे तो कोई रेस्टोरेंट है, ऊपर होटल है. या लेकिन यहाँ पे ये एच लिखा होता है ना इसके नाम में, उसका मतलब होता है होटल. वो होटल साथ में मेंशन भी होता है कि वो कितने स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है. ये है पिकासो का म्यूज़ियम. अगर आप लोग मलागा आते हैं और अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो ये रहा म्यूज़ियम, जाइए और विज़िट कीजिए. और ये यहाँ का मशहूर एल पिम्पी रेस्टोरेंट. एल पिम्पी जितना मशहूर है मुझे लगता है उतना ही फजूल भी है. मतलब आप जाइए पिक्चर्स बनाइए बट ये कि खाना खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत शदीद महंगा होगा और मज़े का भी नहीं होगा. वो क्या कहते हैं, एक कहावत है, ऊंची दुकान तो फीके पकवान. आज जो है वो अगेन सारी जलाटोस खुली हैं. आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं. लेकिन ये कि आज हम जलाटो नहीं खाएंगे, आज हम डाइटिंग पे हैं. ऐसे ही है, कोई डाइटिंग नहीं है जनाब. वेकेशन मोड में हम डाइटिंग के बारे में सोचते भी नहीं हैं. हम वैसे घर पे भी नहीं सोचते. जो कि बहुत गलत बात है. ओ लबाबू
लबूबू मैं है हमेशा लबूबू? मिक्स है, वो उस वाली शॉप में थी लबूबू, मैं कह रही थी लबाबू। आपको पता है यार, मुझे ओल्ड टाउन बहुत पसंद है। इस वजह से पसंद है क्योंकि जो तंग तंग इनकी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स होती हैं। आपने लाहौर का ओल्ड टाउन देखा? नहीं देखा ना, मैं लाहौर गई नहीं अंदरून हूँ। शहर। मैं लाहौर गई ही नहीं हूँ, अभी तक नहीं गई पैदा हूँ। ही नहीं हुई अभी तक, इसका मतलब है। नहीं, मैं पैदा हुई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ। अब ये देखें, ये मुझे इनके रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े कल्चर मुझे इतना अच्छा लगता है। स्ट्रीट्स में राइट लेफ़्ट दोनों उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। सो अभी हम जो है वो यहाँ से कैथीड्रल की तरफ ही जा रहे हैं। कैथीड्रल का टिकट लेंगे, फिर उसके अंदर से विज़िट करेंगे। आई डोंट नो कि कोई टावर वगैरह ऐसा है जहाँ से जाके हम व्यू देख सकते हैं। आई थिंक है। होना तो चाहिए वहाँ से। व्यू अगेन हमने इतना ऊपर से हमने जाके तो देख लिया। मतलब पूरा मलागा जो है वो हमने व्यू उसका कवर कर लिया, बट स्टिल अभी जैसा मर्जी व्यू आ जाए वो मेरे ख्याल से मज़ा इतना नहीं मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख भी लिया है, कैप्चर भी कर लिया आप लोगों के लिए। वो है म्यूजियम सामने, गेमिंग म्यूज़ियम, गेमिंग म्यूजियम। यस। आज हमने हादी की भरपूर फरमाइश पे जो है वो गेमिंग म्यूज़ियम जाना है। वो दूर से ही गेम ऑफ थ्रोन्स का बंदा जो है वाइकिंग खड़ा हुआ है लेके अपना, क्या उसको कहते हैं, नहीं, हाँ गॉड ऑफ वॉर। सॉरी, गॉड ऑफ वॉर। मैं हमेशा इसको मिक्स कर देती हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ। कितने चुड़ी यार, देखिए इन्होंने स्वीचेस पहने प्रॉपर सही गर्म वाले। अच्छा, इनका ना बीच वाली ये बॉडी भी है ला बेला लोला, इधर ही गए थे ना हम लोग। इसकी हम उधर वाली ब्रांच में गए थे जो उसके पास है, बीच के पास। मज़े की जगह है। हाँ, यस, जगह तो बहुत मज़े की। और सबसे मज़े की बात मुझे जो सबसे अच्छी है, इसकी ब्यूटी को मज़ीद जो है वो चार चांद लगाती है, वो ये पाम ट्रीज़ हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होने स्टार्ट हुए हैं अभी, लेकिन आई थिंक 1 से 2 घंटे के बाद ये जगह ऐसी भर जाएगी लोगों से। यार ये स्ट्रीट कितनी खूबसूरत है। हाँ, डॉगीज ही डॉगीज। डॉगीज़ वैसे काफ़ी हैं। हम लोग जो है वो कैथीड्रल की तरफ जा रहे हैं। ये गली जो है वो स्ट्रीट बहुत बहुत खूबसूरत है। राइट लेफ्ट पे रेस्टोरेंट्स हैं और फिर यहाँ पे, और ये कौन बैठा हुआ है? और यहाँ पे अगेन ट्रेडिशनल चीज़ों की दुकानें हैं। तो मैंने सोचा यार इस गली का जो है वो एक टूर सा आप लोगों के लिए भी लेके आती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ साथ। और इनसे तो आगे निकलते हैं, ये बहुत लंबे लंबे हमारा व्यू ब्लॉक कर रहे हैं। वाओ, पहले अंदर का टूर ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर बाहर पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। यस यू आर राइट। चलिए जी, ऑलमोस्ट हम जो है वो कैथीड्रल के सामने पहुंच चुके हैं। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है बेसिकली कैथीड्रल टावर। की बिल्डिंग। यस ऑफ कोर्स, इसका टावर। और आई डोंट नो इस टावर में जा सकते हैं नहीं जा सकते, मुझे नहीं लगता, वैसे जा सकते होंगे। और यहाँ से जो है वो है इसकी एंट्रेंस, बट ये तो क्लोज है। ये नहीं है आगे से। ओके, कैरिकेचर बनवाना है आपने? कैरिकेचर बनवा सकते हैं, वैसे बनवाएं, लेकिन मुझे पता है हमने बनवा के जो है ना वो घर में जाके कहीं ऐसी दराज के जगह अंदर रखी होगी। पे रख देना, उसके बाद दोबारा उसको देखना भी नहीं है। ये हमने काम किया था कहाँ पे, वियना में। हमने पिक्चर्स बनवाई थी 500 क्रोनर्स की, और उसके बाद हमें पता भी नहीं है वो पिक्चर्स कहाँ पे हैं। यहाँ से इसकी मजेस्टिक एंट्रेंस आपको नजर आएगी, ये देखें। यू तो हम क्यू में वेट कर रहे हैं इस मैजेस्टिक कैथीड्रल के अंदर जाने के लिए। कितने लोग हैं अभी आगे? काफ़ी सारे हैं, देखते हैं कितने हैं। ओके, टिकट वहीं अंदर जाके लेना है ना? तो जनाब टिकट्स हमने ले लिए हैं और यहाँ से हम जो है वो एंटर हो रहे हैं इस कैथीड्रल में। नाइस यार, कितना बड़ा है। चलते हैं और आपको भी अपने साथ जो है विज़िट करवाते हैं।
सो जनाब, इस कैथीड्रल की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है, जैसे कि आपको पता है कि स्पेन का पुराना नाम था अल अंदलूस। मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों ने ये जगह, ये शहर बनाए थे, मलागा भी, गरनादा भी। और ये जिस कैथीड्रल में मैं अभी हूँ, यहाँ पे मुसलमानों ने जामिया मस्जिद बनाई थी। ये पहले मुसलमानों की जामिया मस्जिद हुआ करती थी, उन्होंने जो है वो बनाई थी। लेकिन जब स्पेनिश लोगों ने, क्रिश्चियंस ने जब ये कॉन्कर कर लिया था, ये मुसलमानों से उन्होंने ये वापस ले ली थी, तो फिर उन्होंने अपनी एक, आप समझ लें, दहशत दिखाने के लिए कि हम जो है वो इस एरिया पे छा गए हैं या अब हमारी हुकूमत है, उन्होंने तमाम मसाजिद को, उनको जो है वो चर्चेस में कन्वर्ट कर दिया था। और ये भी उनमें से एक है। और ऑफ़ कोर्स इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये जामिया मस्जिद हुआ करती थी, सबसे बड़ी मस्जिद थी। और उसके ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी दहशत दिखाने के लिए या अपना शो करने के लिए कि अब हमारी जो है वो पावर है या अब हम जो है वो हाकिम है यहाँ के, तो उन्होंने इसको जो है वो चर्च में कन्वर्ट कर दिया था। सो ये जो कैथीड्रल है, मैंने आपको बताया कि मुसलमानों से लेके उन्होंने ही पहले जामिया मस्जिद हुआ करती थी, उसके बाद जो है वो उन्होंने यहाँ पे इसको जो है वो एक कैथीड्रल की जो है वो, या चर्च जो है वो इसको बना दिया था। ये जो आप देख रहे हैं, और ये मैं आपको बात बता रही हूँ 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में जो है वो ये कैथीड्रल बना था इस एरिया में, जो कि बिल्कुल इसका सेंटर पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जितने भी सेंट्स गुजरे हैं, इन्होंने इनके जो है वो स्टैचूज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसके अलावा ये जो आपको ऊपर ये पार्ट नज़र आ रहा है, इस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी, और अगेन मेरे राइट साइड पे भी, ये बेसिकली आप इसको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट समझ लें। जो चर्च में एक प्रॉपर एक मखसूस आवाज़ आती है, वो इनके थ्रू जो है वो आती है। और ये जो बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक मेन पार्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक सेंटर या मिडल या मेन चैपल आप इसको कह लें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बेंचेस वगैरह सारे सामने रखे हुए हैं। इस चैपल में जो है वो आप कह लें कि जब मैसेज होते हैं तब ये चैपल जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर जब इनके स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तब जो है वो इनके फादर यहाँ पे आते हैं, और जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि संडेज़ को, हर संडे के संडे ये लोग यहाँ पे इबादत करते हैं, तब जो है वो ये वाला चैपल यूज़ होता है, यहाँ पे इबादत होती है। जैसे कि हमारी मसाजिद में जो है वो 5 वक्त की नमाज़ होती है, आई थिंक सो, कुछ होने लगा है। जैसे हमारी जो है वो 5 वक्त की नमाज़ होती है जमात के साथ, तो वो एक यूनिटी की अलामत होती है। तो इनका भी इस तरीके से होता है, लेकिन इनका संडेज़ को होता है, या फिर जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो उस टाइम पे ये वाला जो मेन जो सेंटर वाला जो चैपल है, इसको यूज़ करते हैं ये लोग। सो जनाब, ये तो था हमारा कैथीड्रल का एक छोटा सा ट्रिप, टूर का लिया आप इसको, मज़ा आया, इंजॉय किया हमने, बहुत सी हिस्ट्री हमें पता चली जो हमने ऑडियो गाइड ली थी उसके थ्रू। और ये एक और इसकी बेसिकली मेन एंट्रेंस जो है उन्हीं में से एक है। 2-3 डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं, बट ये वाली एंट्रेंस जो है वो अभी इन्होंने क्लोज़ कर दी है। और आई होप कि आप लोगों को इसका जो टूर है वो पसंद आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा इस मेजेस्टिक बिल्डिंग को देखें ज़रा। सो जनाब, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है? कॉफ़ी का तो नहीं है? नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम अब चल रहे हैं हेलो अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं गेम म्यूज़ियम। सो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हम ऑफ कोर्स हमारे 90s के होंगे, जो कि ये गेम्स खेलते में आए हैं बचपन से। सो ऑफ कोर्स उनके लिए जो है वो ये म्यूज़ियम एक मज़े का ट्रिप होने वाला है। सो लेट्स गो। पहुंच गए हैं हम उस शॉप पे, बेसिकली उस म्यूज़ियम पे, और ये रहा क्या है, गेम ऑफ गॉड ऑफ वॉर वाला बंदा। पहले मुझे लगा यार ये रियल है, फिर मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता। तो यहाँ से जो है वो है इसकी एंट्रेंस, और सामने से ये लेंगे टिकट। लेकिन मैं आपको शॉप का एक टूर करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं प्ले स्टेशंस हैं, टीवीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं पुराने। यहीं से आपको जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि इस म्यूज़ियम में जो है वो क्या क्या होने वाला है। और ये म्यूज़ियम और इसका टूर जो है वो गेम लवर्स के लिए, या ऐसे लोग जो कि बचपन से कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते आए हैं, उनके लिए जो है वो ये मज़े की चीज़ हो सकती है। बाकी ये कि मैं इनको कहूँगी कि ये आपको हादी जो है वो आपको बताएं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि गेमिंग वगैरह का मुझे शौक़ है, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स उस तरीके से बचपन से नहीं की हुई। इन्होंने तो मुझे लगता है, आपने अपना फ़र्स्ट कंप्यूटर कब लिया था? मेरे चाचू लेकर आए थे मेरा पहला कंप्यूटर 1999 में। हाँ, तो आप तब से गेम्स खेल रहे हैं और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मुझे लगता है डेल्टा फोर्स
और मिग 29 आई गेस फ्लाइट सिमुलेटर था और टाइपिंग ट्यूटर। हाँ, तो ये मैं हादी को ही ड्यूटी दूंगी कि वो ही आपको बताएं इसमें जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अच्छा, ये क्या दिया है इन्होंने? राइट कर दो। बैंड दिया है, ओके। मुझे भी पहना दें। सो कितने का टिकट लिया आपने? 15 यूरोज़ का। 15 यूरोज़ ईच। यस। मज़े का लग रहा है यार ये। जो भी है मज़े का। सो अब क्या प्लान है? कौन सा बटन? कौन सा, ये प्ले बटन? ओह नाइस। ओह हमारी सेल्फी, वाओ मज़े की है यार। ये हम अपना वो बना सकते हैं थंबनेल। ओह लेकिन जनाब आपको अपना टिकट दिखा के उसके बाद आप ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपनी पिक्चर को, ऐसा ही है? आई थिंक सो। फर्स्ट 5 मिनट्स जो है वो ये कौन से रूम है ये? इमर्सिव रूम। इमर्सिव रूम है। इस इमर्सिव रूम में जो है वो आप स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक ये डिफरेंट गेम्स के ही है ना ये कैरेक्टर्स? यस, लारा क्रॉफ्ट। Since the dawn of time, humankind has looked to the stars for answers. We have gathered around bonfires to listen to stories that move us. Nice. More than 70 years ago, a group of pioneers discovered a new way of transforming the world. A portal that allows us to explore new galaxies, to become heroes or villains, to meet historical or imaginary characters, to live in past, present or future eras. A new medium that allows us to feel and experience unique emotions. Now is the time to unveil the origin of this discovery in an experience that will put your senses to the test. Are you ready? Welcome to Oxo Video Game Museum. Welcome to Oxo Space Tour. स्पेस में हैं हम। इनको देखे स्पीचलेस हो गए आप तो। ओके जी, ये जो 5 मिनट्स का एक्सपीरियंस था, माय गॉड, अब हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी म्यूज़ियम की जर्नी को। आई थिंक हमने यहाँ से ऊपर जाना है। यस, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। और जनाब सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि यहाँ पे हम जितनी भी गेम्स हैं वो सारी खेल सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, जो हमने टिकट बाय किया है उसमें हम खेल सकते हैं। वाओ माय गॉड। मैंने ये गेम खेली भी है, फेमिकॉन, ये मेरे पास थी। ये नीचे ये वाली SNES, ये भी मैंने देखी भी है। ये प्ले स्टेशन, ये मानो चाचू के पास थी। तो ये पापा लेकर आए थे, Nintendo 64। ये जो गेम पड़ी है ना, ये वाली Nintendo 64, ये मेरी सबसे पहली गेम थी। चले चले चले, ये क्या है यहाँ पे? ये पहली गेम है यार, अतारी। ये 1980s की गेम है। इस तरह से उस टाइम पे जो ना वो गेम होती थी। देखना, ये लोग खेलते थे ये
वाह। ये तो खेली होगी नहीं मैंने यार, ये खेली होगी ना। नहीं खेली हुई यार, मैंने। ये जो बॉल्स आती हैं देखना, और आपने इनको बाउंस करना है और इन्होंने ऊपर जाना है ऐसे, तो ये नहीं तोड़ेंगी। मैंने नहीं खेली हुई। तो जनाब ये म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा है ये, और ये गेम जो है वो मैंने खेली हुई है। तो मैं बता रही थी कि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, यहाँ पे लातादाद गेम्स हैं। दुनिया की पहली गेम भी है और अभी तक की न्यू गेम्स भी हैं, स्पेसिफ़िकली पुरानी गेम्स हैं, क्योंकि आपको पता है म्यूज़ियम जो है वो पुरानी जो गेम्स होती हैं, रेट्रो गेम्स वगैरह, वो यहाँ पे सारी हैं। तो आप लोग जो है वो अगर यहाँ पे आते हैं, आपके बच्चे या आप खुद अगर इस चीज़ के शौकीन हैं, तो ये म्यूज़ियम जो है वो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। सो जनाब फाइनली हमारा गेमिंग म्यूज़ियम का जो टूर है वो समाप्त हुआ। तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत मज़े का था। सबसे अच्छा आप क्या लगा, क्या फ़ील क्या हुआ आपको? बस वो पुरानी सारी यादें ताज़ा हुई, और वो गेम्स जिस तरीके से, मतलब अभी भी हम वो गेम्स, ऑक्टोपस यहाँ पे भी है फिर से ऑक्टोपस वो गेम्स मैं भी दोबारा खेल सकता हूँ, लेकिन उस सेटिंग के साथ, उन पुराने टीवीज़ के साथ अब जो है ना खेलना बहुत मुश्किल है। तो वो दोबारा से देख के बहुत जो है ना अच्छी फीलिंग है। चलें, ये अच्छा हो गया कि हमारा गेमिंग वाला जो म्यूज़ियम है वो उसका टूर ख़त्म हुआ। अब जो है मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौसम कुछ इस तरीके से है, बादल आ चुके हैं। सुबह जो है वो अच्छी खासी धूप थी, हम धूप छोड़ के गेमिंग म्यूज़ियम में गए थे और वहाँ से वापस आए हैं, तो ये मौसम हमें देखने को मिल रहा है। बट जनाब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है वो अब मुझे बताएं, अगर तो आपने खाना है ऑथेंटिक किस्म का लॉबस्टर, लॉबस्टर, वो तो हमने रात को डिनर नहीं करना उसका। तो मैं वो रीज़न बताता हूँ कि अभी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ से दूर है थोड़ा। अच्छा, ये देखें, तकरीबन यहाँ से 30 मिनट्स की वॉक है, नहीं, बस है। 30 मिनट्स की बस है, 30 मिनट्स की बस है। अच्छा, वहाँ पर जो है ना वो बड़ा ऑथेंटिक किस्म का जो है वो लॉबस्टर मिलता है, तो वहाँ पे जाके हम ट्राई कर सकते हैं। रात को जाएंगे तो वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। रात को मैं कह रहा हूँ कि हम लोग करीब करीब ही रहें, क्या कहती हैं? आइडिया अच्छा? आइडिया तो अच्छा, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी, मैं 30 मिनट वेट नहीं कर सकती। कुछ नहीं होता, खैर है, चले जाते हैं। आ जाओ चलें, चलते हैं। सो जनाब फाइनली हम जो है वो पहुंच चुके हैं सी फूड खाने के लिए। स्पेसिफ़िकली हम आए हैं लॉबस्टर खाने के लिए, और ये रिकमेंडेशन जो है वो इनकी है। और ये जो रेस्टोरेंट है, जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने जो है वो बीच है। यही इसकी खासियत है कि बिल्कुल बीच पे है। यस, हम यहाँ से होते हुए उस तरफ को जाएंगे। और इसके अलावा इस रेस्टोरेंट की एक और बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है, वो ये कि रेस्टोरेंट में जाके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में उस तरफ से जाना है। चलें, बल्कि यहाँ से भी जा सकते हैं। इस वो देखिए अंडे लगे हुए इस एरिया में जो है वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये बीच पे है, और बीच ये इतना खूबसूरत है यहाँ पे, लाइक लिटरली मैंने जो है वो इससे बड़ा बीच जो है, इतना खूबसूरत बीच इससे पहले नहीं देखा। ओस्लो में तो हैं 2-4 छोटे छोटे बीचेस हैं जहाँ पे हम जाते हैं पिकनिक करने के लिए, तो बीच का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये कि एरिया देखें यार, और पीछे जो ये पाम ट्रीज़ के बैक साइड पे जो घर हैं कितने खूबसूरत हैं वो। अच्छा, हवा है पर ठंडी नहीं है, क्योंकि धूप है, इस वजह से टेम्परेचर कुछ बेहतर ही फील हो रहा है। ये ठीक है यार, ये रात का खाना यहाँ पे इतना दूर आके खाने वाला सीन नहीं था। हाँ, क्योंकि ये हाफ आवर जो है मलागा से हम दूर हैं, मेन सिटी से हाफ आवर की ड्राइव पे है ये। इसका नाम है एल्दादो। अल्दादो एल्दादो है, एल्देदो है, ऐसे कुछ है। अल्दादो होगा ना, दादो दादी दादो। यार कितने मजे के घर बने हुए हैं। यस, यू आर राइट। सो क्यूट से है ना, वाइट वाला कितना प्यारा है। ये वाला पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है, थोड़ी फीलिंग आती है। गेट से नहीं, बाकी चारों Yes. इंसान लगी नहीं है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो चलाने के बाद आपने मुझे भूखे पेट कितना चलाया है। और उसके बाद जनाब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट, जो कि ये है बिल्कुल सामने, और इसका नाम है अल तिंटेरो। अल तिंटेरो रेस्टोरेंट का नाम है। एल तिंटेरो, स्पेनिश है ये, एल तिंटेरो। एल तिंटेरो। देखिए वो उसका नाम है यार एल्देदो। आप रश चेक करें कि कितना रश है, क्योंकि जनाब इसकी स्पेशलिटी ही कुछ ऐसी है। मुझे ऐसे लग रही है जैसे कोई वो नहीं होती पाकिस्तान में जैसे शादियाँ होती हैं ना, तो उसमें लोग आए हुए होते हैं वलीमे का खाना। वैसे
इसकी जनाब सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ऑर्डर वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो वेटर्स हैं, वो फ्रेशली कुक्ड डिशेस जो हैं वो ट्रे में लेके घूम रहे होते हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा। और जो भी आपको पसंद आती है आप उनको बुलाओ और वहीं के वहीं जो है वो आप वो ट्रे जो है वो लेके खाना शुरू कर देते हो। कोई आपने ऑर्डर नहीं करना और जितनी आपने प्लेट्स ली होती हैं उन्हीं प्लेट्स, मतलब नंबर ऑफ़ प्लेट्स की बेसिस पे जो है वो आपको बिल भी आता है। सो ये है यहाँ की स्पेशलिटी। चलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम खाना जो है वो हमें कैसा लगता है। वैसे रेटिंग तो बहुत अच्छी है इसकी गूगल पे। यहाँ से तो एंट्रेंस नहीं है, वो बैक साइड से है ना। इस मरतबा हमने पता शुक्र है अल्लाह कि हमने थोड़ा सा ऑथेंटिक जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की, नहीं तो हम हर जगह घुस जाते हैं इंडियन खाने के लिए। देसी इस दफ़ा हमने देसी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ये लोग बना रहे हैं। ये आपको आवाज़ आ रही है, मैंने आपको बताया था ना कि ये इस तरीके से आवाज़ लगाते हुए जाते हैं। ट्रेन के हाथ में होती है और जो भी चीज़ उसमें होती है ये उस तरीके से आवाज़ें लगाते जाते हैं ऐसे। फिश 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 फिश, अंडे बर्गर और जिसको जो भी चाहिए होता है वो उनको जो है वो इशारा करके बुला लेता है। इधर बैठ जाते हैं। थैंक यू। फाइनली हमारा जो है वो खाना आ चुका है और इसको कहते हैं पाया। ये यहाँ की जो है वो ट्रेडिशनल डिश है। आई थिंक इसमें मसल्स हैं, कोई सुपियाँ हैं, चावल हैं, मटर हैं, कुछ ऐसी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्रिंक में है फैंटा और जो सबसे मेन चीज़ है वो है लॉबस्टर, जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे आए हैं। टेस्ट करके बताएं आप कैसा लगा आपको। ऐसा है। चलें अब हम भी ट्राई करते हैं। आपको ट्राई करना क्या है? बहुत मज़े का है। मीठा वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। मैंने ये कौन है पाया सॉस। वाओ, मीठा गोश्त है ना, हमें लग रहा है। लॉबस्टर और पाया खाने के बाद नेक्स्ट राउंड में हमने क्या मंगवाया है? कौन सी फिश है ये? उसका बड़ा भाई, उसका पाया। ये कैसी है? देखने में तो मज़े की लग रही है यार। मुझे ना स्मेल बुरी लगती है सी फूड की। बस आप पिंजरे के साथ खा रहे हैं। यम्मी है। मीठा तो फिर बनता है ना सी फूड के बाद। बहुत ज़्यादा मीठा है ये। बहुत ज़्यादा ही है। वैसे मुझे भी लग रहा था इतना नहीं होगा। इसमें है क्या क्या? चीज़ केक, क्रीम, आइसक्रीम है और पता नहीं ये नहीं खाएंगे ना, ये क्रीम सी है। सी फूड खाने के बाद और ढेर सारा मीठा खाने के बाद अभी जो है वो हम लोग निकल आए हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि हमने लॉबस्टर मंगवाया, साथ में 2 दफ़ा हमने पाया जो कि इनकी ट्रेडिशनल सी फूड की डिश है, वो हमने मंगवाई। इसके अलावा हमने जो है वो एक प्लेट, उसमें 8 से 9 फिशेस थी, वो हमने मंगवाई ग्रिल्ड। और साथ में ड्रिंक था, फैंटा हम लोगों ने ली, वो भी 3 ली। और फिर एंड पे मीठा आप लोगों ने देखा, वो अच्छा खासा था। चीज़ केक, चॉकलेट मूस केक और पता नहीं क्या गया। एग्जैक्टली। और बिल जो है वो बहुत ही, यार हम लोग रेत में चल रहे हैं। कुछ भी नहीं होता है। जूतों में ना चली जाए। नहीं जाती, अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि हम बीच पे चल रहे हैं। मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ सामने का व्यू, चेक करें। समुंदर की आवाज़ कितनी वो लग रही है ना। मैं इतने खुले पानी में कभी भी डायरेक्ट नहीं गई हूँ। अब इस खूबसूरत से व्यू के साथ जो है खाना खाने के बाद इस व्यू को हम एंजॉय करेंगे, साहिल पे वॉक करेंगे
और अपना अस टाइम जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को, इस ट्रिप वाली जो वीडियोस हैं, इसको यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ या ये हमारे जो ट्रिप के ब्लॉग्स हैं पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारा ये ट्रिप ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, हमने बहुत इन्जॉय किया। हिस्टोरिकल जगह हमने बहुत सारी विज़िट की। वैसे तो हम नॉर्मली जब भी कहीं जाते हैं हम हिस्टोरिकल जगह देखते ही हैं, लेकिन इस जगह की सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि ये जो हमने जगह विज़िट किए हैं ये मुस्लिम हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और वो भी यूरोप में। मतलब एशिया साइड तो आप देखते ही हो, बट यूरोप में जब आप मुसलमानों की हिस्ट्री देखते हो और वो जगह देखते हो जो कि आज तक कायम है अपने रोब और दबदबे के साथ, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। सो आज हमारा जो है वो 6 डे है यहाँ पे। कल इंशाल्लाह हमारी दिन की फ़्लाइट है। अभी जो है मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा अपना भी इंजॉय करेंगे, सिटी सेंटर जाएंगे और कल दिन को जो है वो फिर डायरेक्ट यहाँ से हम एयरपोर्ट निकलेंगे। कल मुझे नहीं लगता कि हम कोई सिटी सेंटर घूमेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। सो डायरेक्टली हम वहाँ से जो है वो बस लेके एयरपोर्ट ही जाएंगे। सो इस खूबसूरत से व्यू के साथ, बीच के व्यू के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। और हम करेंगे अब अपना टाइम एंजॉय इस खूबसूरत से व्यू के साथ। आप लोग भी अपना टाइम एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह ऑस्लो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।